हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मीनिंग, अजम्पशन, इसकी जो एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम मैंने करवाई हुई है लास्ट वीडियोस में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आते हैं कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब होता है खर्च करना। एक कंज्यूमर जो होता है वो अपनी लिमिटेड इनकम को सोच समझ के खर्च करता है। इस तरीके से खर्च करता है कि जो उसकी लास्ट यूनिट ऑफ मनी उसने खर्च किया है उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसको कमोडिटी के ऊपर वो क्या मिले, उसके इक्वल मिले। कहते हैं एवरी कंज्यूमर वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कहता है हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है फ्रॉम हिज लिमिटेड मीन्स, यानी उसके साधन जो क्या उसके पास लिमिटेड हैं, कम है। इफ़ ए कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, कहता अगर कंज्यूमर खर्च करता अपनी इनकम को एज सजेस्टेड बाय दिस लॉ, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, ऑन डिफरेंट कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटी के ऊपर, इन सच ए वे, इस तरीके से वो अपनी इनकम को खर्च करता है अलग अलग कमोडिटी के ऊपर कि जो उसने लास्ट यूनिट ऑफ मनी खर्च की है तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिले, उसको इक्वल मिल जाए। देन ही विल बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज इनकम। तो यानी तभी वो क्या करे, कंज्यूमर अपनी इनकम में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो ले सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हर एक प्रोड्यूसर का जो एम होता है वो प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल होती है, वो इस तरीके से वो एलोकेट करेगा अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कि जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है उसको हर एक फैक्टर से वो क्या मिले, इक्वल मिले। कहते हैं प्रोडक्शन में एवरी प्रोड्यूसर एम एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। कहता है हर एक प्रोड्यूसर का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो कहते हैं इस अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, तो जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, उसको इस तरीके से एलोकेट करता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिलती है ईच फैक्टर की वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। Producer must go on substituting one factor for the other till such time as the marginal productivity of each factor is equal। तो कहते हैं प्रोड्यूसर है वो सब्सिट्यूट करता रहता है। सब्सिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक फैक्टर की जगह दूसरे को इस्तेमाल करता रहता है, तब तक करता रहता है जब तक उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है जो नहीं मिल जाती। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है हर एक फैक्टर से उसको इक्वल नहीं मिल जाती, तब तक वो सब्सिट्यूट करता रहता है फैक्टर्स को। इट इज़ बाय दिस एडजस्टमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कहता है कि ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या लिमिटेड हैं। दैट ए प्रोड्यूसर कैन सक्सीड इन हिज एम ऑफ गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसका प्रोड्यूसर का जो मकसद होता है वो क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। तो इस कारण से वो क्या करता है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करता है ताकि उसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के तहत जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही है हर एक फैक्टर से वो क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्सन जिस कमोडिटी से उसको कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसको हटा करके उसकी जगह उस कमोडिटी का इस्तेमाल करता है जहाँ से उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है। एक्सचेंज इंप्लाई रिप्लेसिंग ऑफ गुड्स गिविंग लेस यूटिलिटी। कहते रिप्लेस करता है उन गुड्स को जहाँ से उसको लेस यूटिलिटी मिलती है, किन गुड्स के साथ, जहाँ से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। Acting upon the law of equal marginal utility, every person will go on substituting goods giving more utility for the ones giving less utility। तो कहता है हर एक पर्सन लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से क्या करता है कि वो सब्सिट्यूट कर देता है गुड्स को, जिनसे कम यूटिलिटी मिलती है उनको हटा देता है और उनकी जगह जिनसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है उनको यूज़ कर लेता है ताकि टिल द मार्जिनल यूटिलिटी टू ऑल बिकम इक्वल, ताकि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो सारी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक्सचेंज है उस पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी अचीव कर लेगा पर्सन। मनी शुड ऑल्सो भी एक्सचेंज। कहते हैं यहाँ पे मनी की अगर बात की जाए तो मनी भी इस तरीके से एक्सचेंज की जाती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है गुड्स और सर्विसेज की इक्वल आ जाए किसकी, जो उसने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड किया उसके ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का किया जाता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा।
कहते हैं रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे जो नेशनल इनकम होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके ऊपर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल सेक्टर। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इस तरीके से किया जाता है कि जो लॉन्ग रन में एवरी फैक्टर्स गेट हिज शेयर। कहता है हर एक जो फैक्टर्स है वो शेयर ले अपना नेशनल इनकम में से, किसके हिसाब से, मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। यानी कि हर एक फैक्टर को जो नेशनल इनकम में से शेयर मिलना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। टू हैव सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो म्यूचुअली सब्सिट्यूट किया जाता है। इस तरीके से सब्सिट्यूट किए जाते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है ईच फैक्टर की वो क्या है, इक्वल आए उसके रेम्युनरेशन की, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट फैक्टर की वो क्या आ जाए, एक दूसरे के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करते हैं पब्लिक से, उसी पैसे का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जितना पब्लिक से टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा किया है गवर्नमेंट ने, उतने ही फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए पब्लिक को। पब्लिक फाइनेंस कहता है कि द लॉ ऑल्सो हैज़ इंपॉर्टेंस इन द स्फेयर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कहते हैं पब्लिक फाइनेंस में इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। इसमें हम किसको लेके चलते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो स्टेट का होता है। एट द टाइम ऑफ लेविंग टैक्स, कहता है जब टैक्स लगाया जाता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी की हेल्प लेते हैं। ही लेवी टैक्स इन सच ए मैनर, कहते हैं इस तरीके से टैक्स को लगाया जाता है दैट द मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ ईच टैक्स पेयर इज इक्वल, कि कहता है जो मार्जिनल सेक्रीफाइस किया जाता है ईच टैक्स पेयर द्वारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देन ओनली इट विल हैव द लीस्ट बर्डन, कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो लीस्ट कम से कम बर्डन पड़े टैक्स पेयर्स के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूट करता है एक टैक्स को दूसरे टैक्स के साथ। इसी तरीके से कहता है एट द टाइम ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक फंड, कहता है जब पब्लिक फंड को खर्च किया जाता है, इट इज़ इंश्योर दैट, कहता है जो इसे इंश्योरिटी की जाती है कि जो मार्जिनल बेनिफिट होता है ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर से वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने खर्चे किए जा रहे हैं तो उन खर्चों से जो बेनिफिट हो रहा है वो क्या हो, हर खर्चे का बेनिफिट इक्वल मिलना चाहिए। ए कंट्री विल एंजॉय मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कहते हैं कंट्री जो होती है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज सिर्फ तभी ले सकती हैं ओनली व्हेन द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस मेड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट और टैक्स इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट ड्राइव बाय देम आउट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी कि कंट्री को हम कब बोलेंगे कि वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ले रही है, जब जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस किया जा रहा है पीपल द्वारा, पब्लिक द्वारा एज ए टैक्स पे के रूप में, तो वो इक्वल होना चाहिए जितना उनको सोशल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड करवाया गया है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन। हम जानते हैं कि जो हम इनकम कमाते हैं उस इनकम में से कुछ हिस्सा तो खर्च कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा क्या करते हैं, हम बचा के रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम को कुछ तो हमने सेव कर लिया और कुछ क्या कर लिया गया, खर्च कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनकम शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड, कहता है जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग, कहता है खर्चों में और सेविंग में। दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द प्रेजेंट कंजप्शन, कहता है जो लास्ट यूनिट खर्च की जाती है प्रेजेंट कंजप्शन के ऊपर तो वो सेम यूटिलिटी मिले जो हमने लास्ट यूनिट मनी की एज ए सेविंग की फॉर्म में रखी हुई है। यानी कि जो हमने लास्ट यूनिट स्पेंड की है प्रेजेंट कंजप्शन के ऊपर वो इक्वल होनी चाहिए किसकी, जो सेविंग की फॉर्म में हमने लास्ट यूनिट सेव करके रखी है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। सच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमम एलोकेशन, इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम एलोकेशन होना। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी, कहता है कमोडिटी का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। कहता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कमोडिटी का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। वो किसकी हेल्प से स्टडी किया जाता है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी क्या मतलब क्या होता है कि रेफर टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्लाइट चेंज इन विच, कहता अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है इट में डिमिनिशन द टोटल यूटिलिटी, तो इससे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी जो इंजॉय की जा रही है सोसाइटी, पूरी सोसाइटी द्वारा। यानी कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कमोडिटी का मतलब क्या है कि कमोडिटी को इस तरीके से आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलें कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कमोडिटी में कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर कहते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा तो यहाँ से जो टोटल यूटिलिटी पूरी सोसाइटी द्वारा एंजॉय की जा रही है वो क्या हो जाएगी, फिर डिमिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है जब कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट पर्सन में। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं कि जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है ईच पर्सन को वो क्या मिले, इक्वल मिले।
यानी कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी कब बोलेंगे हम, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कमोडिटी का, तो यहाँ पे इस तरीके से किया जाए कि जो डिफरेंट पर्सनस उस कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिले, हर एक पर्सन को सेम मिले। तो ये लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। असेट में कहते हैं कि यहाँ पे असेट्स के रूप में लिया गया है कैश को। कहते हैं कि जो ये लॉ है हेल्प करता है पीपल की डिस्ट्रीब्यूट करने में अपनी असेट को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। जैसे यहाँ पे असेट्स में कैश को ले लिया, मान लो कहते हैं कैश है जो एक पर्सन के पास 1 लाख रुपए की है, तो वो 1 लाख रुपए को कैसे इस्तेमाल करे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कहते हैं ही वांट टू इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट फॉर्म, कहता है अलग अलग फॉर्म में इसको इन्वेस्ट करना चाहेगा। जैसे बैंक डिपॉजिट करेगा, बॉन्ड्स में पैसे लगाएगा, स्टॉक्स में लगाएगा, शेयर्स में लगाएगा, हाउसिंग एक्सेट्रा में वो पैसा लगाएगा, यानी अपने डिस्ट्रीब्यूशन करेगा असेट जिसे हम कैश मान के चले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कहते हैं इस लॉ में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इस तरीके से की जाए जो डिफरेंट फॉर्म में ऑफ असेट्स के अंदर, इन सच वे दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ईच फॉर्म शुड यील्ड इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। कहते हैं यहाँ पे जो उसने अपनी टोटल कैश को इन्वेस्ट किया अलग अलग डिफरेंट असेट्स के अंदर, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे वो कि जो उसको यूटिलिटी मिल रही है हर एक जो इन्वेस्टमेंट से यूटिलिटी क्या मिले उसको इक्वल मिले। यानी कि जो उसने लास्ट यूनिट है जो खर्च की है असेट के ऊपर मनी के रूप में, तो इक्वल मिलनी चाहिए यूटिलिटी उन सभी के सभी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। दस ही विल ड्राइव ऑलमोस्ट इक्वल साइकोलॉजिकल बेनिफिट। कहता है कि उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट है जो इक्वल मिलना चाहिए ऑल फॉर्म्स ऑफ असेट्स एंड देयर बाय एंजॉय मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो उसको जितने भी उसने फॉर्म ऑफ असेट्स में पैसा लगाया, जितने भी फॉर्म्स में उसने पैसा लगाया है, असेट्स में पैसा लगाया है, तो हर एक असेट से उसको क्या मिले, इक्वल बेनिफिट मिले, जिससे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी का उसको बेनिफिट मिले और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो प्राप्त कर सके। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो असेट्स को लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी की हेल्प से करेगा, तो कंज्यूमर क्या कर पाएगा, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा और अपनी सेटिस्फेक्शन क्या कर लेगा, वो मैक्सिमम कर लेगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट क्लास में इसकी क्रिटिसिज्म कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।